बी आई लेनिन का संबंध किससे है? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। बी आई लेनिन का संबंध 1917 की रूसी क्रांति से है। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? समाजवादियों के द्वारा। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? फ्रांस के लुई 14वें ने। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, फ्रांस के लुई 14वें ने कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वह संधि थी वर्साय की संधि। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के। पाब्लो पिकासो स्पेन के थे। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग से। रूसी क्रांति का प्रारंभ सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन ने। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? नेस्गिर्किक सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? मुसोलिन। दुर्मावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है ओटावा समझौता। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? बार्थोलोम्यू डायस ने। सुधार आंदोलन क्या है? पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। रेनिन का पुनर्जागरण यूरोप में कितनी अवधि तक थी? 14 से 17वीं शताब्दी तक। ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? नैतिक दृष्टि से। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है तर्क, प्रबोधन एवं खोज काल। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गीजा की विशाल दीवार मिस्र में है। चीन की विशाल दीवार चीन में है। कोलेजियम इटली की दीवार है। चिचेना इटीजा मैक्सिको पिरामिड। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? अवधी। कबीर अवधी भाषा में लिखते थे। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? चित्रकला में। यामिनी राय का संबंध चित्रकला से है। सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? अमीर खुसरो को। सहतारा या सितार का जनक अमीर खुसरो हैं। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? गुजरात में। गरबा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? पद्मा सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिरवाद है? नादस्वरम। राग मियाँ की मल्लार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। राग मियाँ की मल्लार के रचयिता तानसेन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? रौफ। रौफ जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? सरोद। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध सरोद वादक से है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। सोनन मानसिंह कौन सी सृजनात्मक कला के लिए विख्यात है? नृत्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध सितार से नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध तबला से है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितने आरे होते हैं? 24। सांग किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का। सांग हरियाणा का लोक नृत्य है। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? जॉर्ज विटेट के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? दमन और दीव की। कोंकणी दमन और दीव की शासकीय भाषा है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है धुरपद। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जन कौन था? नेकचंद। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? हरियाणा की। रागनी हरियाणा की लोकप्रिय गीत शैली है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। कमल मंदिर बहाई धर्म से संबंधित है। सूर्य मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? झारखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? कुंभ मेला। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? 1946 में। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान में मसौदे समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान ने संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से, उपयुक्त सभी से। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को, संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? भाईचारे से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य भाईचारे से है। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा, पंजीयन के द्वारा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है? मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा अधिनियम। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? राजनीतिक संबंधी निदेशक सिद्धांत में। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है?
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। संसद की निम्न स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मूल अधिकार। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? बीबी गिरी ने। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। केवल 2। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? प्रधानमंत्री के। भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? उपाध्यक्ष को। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत किया नहीं जा सकता? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला मीरा कुमार थी।